नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 24 आवर्स में। आज हम जानेंगे किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। क्या है ये एप्लीकेशन, क्या काम है इसका, क्यों लॉन्च की है, किसने लॉन्च की है और बहुत सारी बातें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, एनआईसी ने इसे डेवलप किया है और एनआईसी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। लॉन्च की है यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने दिल्ली में। पर्पस क्या है इसका, आप सभी को पता है कोविड-19 में सारा ट्रांसपोर्टेशन बंद है और अभी समय आ गया है फसल कटने का। तो किसानों की जो फसल है वो उनके पास रखे रखे ख़राब ना हो जाए, इसके लिए उन फसलों को किसानों के पास से मंडियों तक या कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचाने के लिए इस ऐप को बनाया गया है। तो इसका पर्पस क्या है, बेसिकली प्रोवाइड टाइमली ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एट कॉम्पिटिटिव प्राइस फॉर फार्मर्स एज वेल एज ट्रेडर्स बिसाइड्स अचीविंग अ डिक्लाइन इन फूड वेस्टेज। ऐसे टाइम पर क्या हो सकता है, अगर कोई किसान अगर गवर्नमेंट से परमिशन लेकर खुद एक गाड़ी हायर करता भी है, तो क्योंकि लॉकडाउन है तो उनको बहुत ज़्यादा हाई प्राइस चुकाना पड़ेगा। तो इस तरह की मंदी के दौर में जहां गाड़ियों की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो किसानों को एक्स्ट्रा पैसे ना देने पड़े, उसके लिए किसान रथ मोबाइल ऐप का बनाया गया है। यह ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कॉम्पिटिटिव प्राइस पे, यानी एक रीजनेबल प्राइस पे किसानों को और ट्रेडर्स को, और बचाता है फूड को खराब होने से, उनकी फसल को खराब होने से। ओके, ये जब ऐप लॉन्च की गई तब के फोटोज हैं। अब देखते हैं किसान रथ मोबाइल ऐप के फीचर्स क्या हैं। पहला है लैंग्वेज, कि किसान रथ मोबाइल ऐप किन किन लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ये बेसिकली हमारे पास 8 लैंग्वेज में अवेलेबल है, यानी हम इस ऐप को 8 लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, 8 भाषाओं में यूज़ कर सकते हैं। पहली इंग्लिश, दूसरी हिंदी, तीसरी गुजराती, चौथी मराठी, पांचवी पंजाबी, छठवीं तमिल, सातवीं कन्नड़ और आठवीं तेलुगु। इन 8 भाषाओं में ये किसान रथ मोबाइल ऐप अवेलेबल है। ये 8 लैंग्वेजेस इस मोबाइल ऐप में, इस मोबाइल ऐप को हम 8 लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। अगला देखते हैं पेमेंट मेथड, सॉरी पेमेंट पीरियड। पेमेंट पीरियड क्या है, अर्लियर 30 डेज, यानी कि इससे पहले जब किसानों का सामान, किसानों की फसल या सब्जियां जब उनके खेतों से कोल्ड स्टोरेज या मंडियों तक ले जाया जाता था, तो उनको उसका पेमेंट करने का पीरियड जो था वो 30 दिन का था। लेकिन इस ऐप के लॉन्च होने के बाद गवर्नमेंट ने वो पीरियड 30 दिन से कम करके 3 दिन कर दिया है, यानी कि किसान को उसकी फसल और सब्जियों का पैसा 3 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए, ये गवर्नमेंट अश्योर कर रही है। और इसको आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप का साइज़ बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ी ऐप नहीं है, केवल 12 MB की ऐप है और गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ अदर पॉइंट्स क्या हैं, किसान कैन बुक ट्रक, ट्रैक्टर एंड अदर एग्रीकल्चर मशीनरी। किसान इस ऐप के थ्रू ट्रक बुक कर सकता है, ट्रैक्टर बुक कर सकता है और अदर एग्रीकल्चर मशीनरी भी बुक कर सकता है जो उसकी फसल को काटने के लिए ज़रूरी हैं। रेंट पे ले सकता है एंड सैंड इज प्रोड्यूस गोज टू वेयर हाउस एंड मंडीज, और उसको वेयर हाउस और मंडी तक भेज सकता है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया है। सेकेंड पॉइंट है ट्रांसपोर्टर कैन आल्सो रजिस्टर देयर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑन रेंट। अगर कोई ट्रांसपोर्टर है जिसके पास ट्रक या ट्रैक्टर है और अगर वो अपने व्हीकल को यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए देना चाहता है, तो वो भी इस ऐप में जाकर रजिस्टर कर सकता है। टोटल 5.7 लाख ट्रक्स एंड 20,000 ट्रैक्टर्स रजिस्टर्ड ऑन दिस ऐप। अभी तक लगभग 5.7 लाख ट्रक्स और 20,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर इस ऐप पर रजिस्टर हो चुके हैं। फार्मर हैव टू एंटर क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ इट, ट्रांसपोर्टेशन विल सजेस्ट suitable व्हीकल।
किसान को क्या करना होगा इस ऐप में, किसान को इस ऐप में उसके पास जो भी फसल है या सब्जियां हैं उनकी क्वांटिटी डालनी होगी, जिसके बेस पे जो ट्रांसपोर्टर है वो उनको सजेस्ट करेगा कि कितना बड़ा ट्रक या ट्रैक्टर उनकी फसल या सब्जियों को ले जाने के लिए सूटेबल रहेगा। अगला देखते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, प्राइमरी और सेकेंडरी। 2 तरह के ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। देखते हैं दोनों क्या क्या हैं। प्राइमरी ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट क्या है, फ्रॉम फार्म टू मंडीज, लोकल वेयर हाउस और कलेक्शन सेंटर, यानी कि किसान के पास से फसल या सब्जियों को उठाकर मंडी तक ले जाना, लोकल वेयर हाउस तक ले जाना या कलेक्शन सेंटर तक ले जाना, इसको बोला गया है प्राइमरी ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट क्या है, फ्रॉम लोकल मंडीज, जहां पर पहले किसान की फसल या सब्जियां पहुंच चुकी हैं लोकल मंडीज या वेयर हाउस या कलेक्शन सेंटर पे, वहां से उठाकर इंट्रा और इंटरस्टेट मंडीज, दूसरी मंडियों में ले जाना, प्रोसेसिंग यूनिट्स तक ले जाना, रेलवे स्टेशन तक ले जाना, एंड वेयर हाउस एंड होलसेलर्स या वेयर हाउस और होलसेलर्स तक ले जाना, इसको बोला गया है सेकेंड ट्रांसपोर्ट। मतलब किसान के पास से चीज़ों सब्जी या अनाज को उठकर जहाँ पे इसका कंजप्शन होना है या जहाँ से अदर प्रोडक्ट्स बनाए जाने हैं वहाँ तक ले जाने को 2 ट्रांसपोर्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। लोकल एरिया के मंडीज और वेयर हाउस या कलेक्शन सेंटर तक पहुँचाने को प्राइमरी ट्रांसपोर्ट बोला गया है, ताकि फसल खराब ना हो, और वहाँ से लेकर प्रोसेसिंग यूनिट्स, रेलवे स्टेशन या वेयर हाउस और बड़े होलसेलर्स तक ले जाने को सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट बोला गया है, जहाँ से वो कंज्यूम करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं। क्लियर है? अगला देखते हैं, फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को क्या क्या करना पड़ेगा। पहला, किसान हैव टू डाउनलोड दिस ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। किसान को यह गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, एंड एंटर हिज नेम, मोबाइल नंबर एंड आधार नंबर। उसको अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और आधार नंबर डालना है। इसके बाद क्या होगा, ही विल गेट एन OTP ऑन मोबाइल नंबर। उसने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक OTP आएगा और उस OTP की हेल्प से वो उस ऐप में रजिस्टर कर सकता है। क्लियर है? अदर फैसिलिटीज क्या क्या हैं, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल विल आल्सो बी अवेलेबल। कुछ रेफ्रिजरेटेड व्हीकल भी अवेलेबल हैं, जैसे उन व्हीकल्स में अंदर ही वातानुकूलित फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी कि उनके अंदर भी रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है जो वेयर हाउसेस में होता है, यानी उसके अंदर जो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं और उनको अगर हमें दूरी पर भेजना है तो रास्ते में ख़राब ना हो, इसके लिए उसको रेफ्रिजरेटर व्हीकल भी अवेलेबल कराए गए हैं। और जब आप ये चीज़ें बुक करेंगे तो व्हीकल अराइविंग टाइम एंड प्लेस विल बी शोन इन ऐप। तो व्हीकल कब पहुँचेगा, वो टाइम और किस जगह पहुँचेगा वो भी आपको ऐप में शो हो जाएगा। क्लियर है? ये किसान रथ मोबाइल ऐप की ओवरव्यू है। नेम ऑफ द स्कीम किसान रथ मोबाइल ऐप, एज यू नो डेवलप किसने किया है, NIC ने, हमने पढ़ा था अभी, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, लॉन्च्ड बाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। कब लॉन्च हुआ है, 17 अप्रैल को। बेनिफिशियरी कौन होंगे, फार्मर, ट्रेड और सर्विस प्रोवाइडर, ऑब्वियसली। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और कौन कौन सी चीज़ें बुक कर सकते हैं हम, ट्रक और ट्रैक्टर। ये URL है जहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये रियल टाइम पिक्चर है किसान रथ व्हीकल्स की, जो किसान रथ व्हीकल्स अवेलेबल हैं या जो आप बुक करेंगे, तो जो व्हीकल्स आपके यहाँ पर आएंगे उनकी कुछ रियल टाइम पिक्चर है जिनको झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। आई थिंक जितना आप लोगों को बताया गया वो सबको क्लियर होगा। बहुत अच्छी ऐप है किसानों के लिए। इस टाइम में सबसे बेस्ट ऐप यही है, क्योंकि इस टाइम में उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि वक्त हो चुका है फसलों के कटने का, और उनके बाद उनको रखने की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि वेयर हाउस हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनको खेतों से वेयर हाउस तक ले जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। ये ऐप उस वक्त में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, इसलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो जितने लोग आपके किसान भाई हैं जिनको आप जानते हैं या जिनको आपको लगता है कि जिनके ये यूज़फुल हो सकती है, उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको इस ऐप के बारे में पता चले और उसका फ़ायदा ले सकें। बाकी कोविड-19 चल रहा है, आप सबको पता है, बहुत ज़्यादा कंडीशंस अच्छी नहीं हैं हमारी कंट्री में भी। तो आप सबसे निवेदन करता हूँ आप सब भी घर में रहें, अपने आसपास साफ़ सफाई रखें,
और अपने बड़ों का ध्यान रखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए उन सबके साथ जिनको आपको लगता है इन सब की ज़रूरत है, चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।